तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एक वो चैप्टर है जो वन ऑफ द टफेस्ट कह सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, और कई सारे कंसेप्ट्स इसमें ऐसे हैं जो बहुत हार्ड है। मतलब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इस चैप्टर में अटकता ही अटकता है। अगर इस चैप्टर की सही से गाइडेंस ना मिले तो ये उन चैप्टरों में से हैं जो बच्चे मोस्टली या तो छोड़ के जाते हैं या फिर ये कह लो कि सबसे एंड में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है ही। लेकिन अगर लॉजिक वाइज देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए अपने नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम्स या स्टडी, पर काफी चीजें लॉजिकल भी इसमें दे रखी है। आज इस चैप्टर का बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक तो मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, बट एक बहुत ही सिंपल बेसिक टॉपिक मैं समझाने वाला हूं। एग्रीगेट डिमांड का ये बेसिक अगर आपने समझ लिया तो आने वाले इस पूरे चैप्टर में जो अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंजम्पशन कैसे चलती है, सेविंग कैसे चलती है, इन्वेस्टमेंट कैसे चलती है, और इनकम का क्या रोल है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ में। जैसा कि हमने अपनी पुरानी क्लासेस में 11th में इनकम का और डिमांड का एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है, जिसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। जैसे ही आप 12th में प्रमोट हुए, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आए, उस डिमांड कंसेप्ट को चेंज कर दिया गया है एग्रीगेट डिमांड में। और यहां पे मोस्टली चीजें पढ़ाई जा रही है उस डिमांड की, क्योंकि डिमांड कहीं ना कहीं किसको लेके चलता है, कंजम्पशन। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने पहले से बता रहा हूं, एक कंजम्पशन का टॉपिक है, एक इनकम का टॉपिक है और एक सेविंग्स का टॉपिक है। बड़े बेसिक से चलते हैं, एक लॉजिक पहले समझते हैं। क्या इनकम जीरो हो सकती है किसी की भी? हम कह सकते हैं कि यस, इनकम किसी की भी जीरो हो सकती है। क्या इनकम पॉजिटिव हो सकती है किसी की भी? बिल्कुल। अगर कोई बंदा 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख कुछ भी कमा रहा है तो इनकम पॉजिटिव हो सकती है। क्या इनकम नेगेटिव हो सकती है? तो ये एकदम रॉन्ग है। इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इनकम का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, जीरो और पॉजिटिव, नीचे की साइड कुछ नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ काम करो और बदले में काम भी करो और आपको पैसा भी देना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा इनकम का कंसेप्ट है। अब आते हैं कंजम्पशन पे। क्या कंजम्पशन जीरो हो सकती है? अगर आपको सरवाइव करना है इस दुनिया में या इस इकोनॉमी में, तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। तो कंजम्पशन का एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। क्या कंजम्पशन नेगेटिव हो सकती है? जब जीरो ही नहीं हो सकती तो भाई नेगेटिव कैसे हो सकती है? कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी भाई। आपको जीने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो कंजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगी, इसलिए कंजम्पशन का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। जीरो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहेगी कंजम्पशन। कंजम्पशन को आप एक्सपेंडिचर भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ कंज्यूम करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। नाउ कम्स सेविंग। ये एस्पेक्ट थोड़ा ट्रिकी है। क्या सेविंग जीरो हो सकती है? यस। एक बंदा 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है और 1 लाख ही कंज्यूम कर ले रहा है, तो सेविंग्स जीरो। क्या सेविंग पॉजिटिव हो सकती है? बिल्कुल सिंपल भाई, 1 लाख कमा रहा है, 80,000 उड़ा रहा है, 20,000 बचा लिए, तो पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या सेविंग नेगेटिव हो सकती है? यस, सेविंग कैन बी नेगेटिव। सेविंग नेगेटिव कब होती है? जब जब इंसान की इनकम जीरो होती है, उसे कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसे टाइम में वो अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज करता है। मेरी इस महीने सैलरी नहीं आई, मैंने कुछ भी नहीं कमाया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मुझे कंज्यूम तो करना ही है, सर्वाइव तो करना है, तो मैं अपनी पुरानी सेविंग्स को यूटिलाइज करूंगा इस महीने अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो इस महीने मेरी सेविंग क्या हो गई? जीरो, और नेगेटिव भी हो गई, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी सेविंग्स में से पैसे निकाल लिए। इसलिए सेविंग का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है। डिनोट करते हैं इनकम को सी से, इनकम को वाई से, कंजम्पशन को सी से और सेविंग को एस।
ये टॉपिक इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्रीगेट डिमांड में हम आने वाले टाइम में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इसे कहते हैं सी इक्वल्स टू, यह है सी बार, सी के ऊपर एक डंडा छोटा सा, इसको बोलते हैं सी बार। कंजम्पशन जो होती है वो दो चीजों को मिला के बनती है। एक वो कंजम्पशन जो बेयर मिनिमम हर बंदे को करनी ही करनी है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, और एक वो कंजम्पशन, इसको कहते हैं बी वाई। बी का मतलब है यहां पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि बंदे की इनकम बढ़ घट रही है तो उस हिसाब से वो कितना कंज्यूम कर रहा है। जो मैंने बताया था डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और डिमांड में या कंजम्पशन में। इनकम बढ़ती है तो बंदा कंज्यूम ज्यादा करता है, इनकम घटती है तो बंदा कंज्यूम कम करता है। ये वो है जो बंदा का मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है, अगर देसी भाषा में बोलूं कि एक पर्टिकुलर बंदा कमा रहा है पैसे, तो वो अपने पैसे कमाने की हैसियत के हिसाब से कितना कंज्यूम कर सकता है और कितना सेव कर सकता है। जब कंज्यूम की ये हैसियत की बात आ जाए तो समझ जाना है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात हो रही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हिंदी में इसका मतलब ये है। और अगर ये बात आ जाए कि एक बंदा अपने कमाने की हैसियत के हिसाब से कितना सेव कर पाता है तो समझ जाना है किसकी बात हो रही है, प्रोपेंसिटी टू सेव या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन पे फोकस करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन एक पूरी कंजम्पशन है, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो सी है ये है ओवरऑल कंजम्पशन, कि ओवरऑल बंदा किस पैटर्न पे कंज्यूम करता है। भाई एक वो है कंजम्पशन का पार्ट जो बंदा बेयर मिनिमम कंज्यूम करेगा ही करेगा। सी बार कंजम्पशन का वो पार्ट है जो बंदा बेयर मिनिमम करेगा ही करेगा कंज्यूम, चाहे उसकी इनकम हो ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। और बी वाई, इसलिए देखो इनकम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर एमपीसी इनकम के हिसाब से होगा, अगर इनकम बढ़ेगी तो वो कंज्यूम ज्यादा करेगा, इनकम घटेगी तो कंज्यूम उसके हिसाब से करेगा, और इनकम अगर जीरो होगी तो ये वाली कंजम्पशन वो करेगा ही नहीं। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ बेयर मिनिमम कंजम्पशन बच जाएगी। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये सिंपल लॉजिक है, किसी भी इंसान की जो इनकम होती है ना वो दो ही हिस्से में डिवाइड होती है, या तो कंजम्पशन या सेविंग। कंजम्पशन और सेविंग मिला के एक बंदे की इनकम आप पता लगा सकते हो। तो y इक्वल्स टू सी प्लस एस, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि छोटा बेसिक है जिसमें मैंने ये बताया कि इनकम का पैटर्न क्या होता है, सेविंग का पैटर्न क्या होता है, कंजम्पशन का पैटर्न क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन एक्चुअली होता क्या। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम कनेक्ट करेंगे मैं आपको सेविंग फंक्शन बताऊंगा, सेविंग और कंजम्पशन का कैसे एक रोल चलता है आपस में। नेगेटिव सेविंग का एक कंसेप्ट है पूरा उस सेविंग फंक्शन में, कि नेगेटिव सेविंग हमने अभी तो पढ़ लिया कि होती है कब, जब इनकम जीरो है, और वैसे नेगेटिव सेविंग को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।